Hi angels, welcome to Apna Online School. So today we are going to do a very interesting lesson from your English Bal Bharati textbook Standard 4. Be a chef. तो शेफ़ मतलब होता है जो खाना बनाते हैं. जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं और हमें जो कुक करता है, जो हमें खाना बना के देता है, उसे कहते हैं शेफ़. सो एंजल्स, आज ये लेसन जो ये हमें बताया है, ये भी एक शेफ़ के ऊपर ही है. तो हम भी घर में अपना शेफ़ बन सकते हैं कभी कभी जब हमारा मन करे तब. और यहाँ पे हमें एक रेसिपी दी गई है. रेसिपी यानी कि बनाने का तरीका दिया गया है कि हम भी अपने घर पे अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें बना सकते हैं. सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. बी अ शेफ़. Delight your family with these tasty and nourishing dishes. So अपनी फैमिली को खुश करिए ये टेस्टी और हेल्दी डिशेस बना के. अ सी सैलड. तो एक सैलड है और उसको नाम दिया गया है सी सैलड. What goes in the salad? 1 medium sized carrot, 1 medium sized cucumber, cabbage, coriander, peanut crush, 2 heaped स्पूनफुल्स. अच्छा, ये है ना एंजल्स, ये नाप भी दिया गया है. जैसे आपको पीनट यानी कि सिंगदाना कितना लेना है, 2 हीप्ड स्पूनफुल्स. सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पेपर, शुगर, लेमन जूस, जिंजर. सो ये कह रहे हैं कि हमें एक छोटी सी गाजर लेनी है, एक छोटी सी काकड़ी लेनी है, और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कोरिएंडर एक धनिया पत्ती, एक नहीं सॉरी मतलब धनिया लेना है, और पीनट क्रश यानी कि सिंगदाने को क्रश करना है, और पूरे 2 बड़े चम्मच लेने हैं, और नमक लेना है, और क्या लेना है, काली मिर्ची, पेपर यानी कि काली मिर्ची थोड़ी सी, शुगर यानी कि चीनी, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, और जिंजर यानी कि अदरक छोटा सा टुकड़ा लेना है. ये सारी चीज़ें हमें सैलेड के लिए चाहिए. सो एंजल्स, पहले ये सारी चीज़ों को जमा कर लीजिए. अब दिया गया है. अब जमा करने के बाद हाउ टू मेक द सैलड, कैसे इस सैलड को बनाना है. क्लीन एंड वॉश द वेजिटेबल्स वेल. अब सबसे पहले हमें इन सारे वेजिटेबल्स को जो हमने जमा किए हैं, हमें उन्हें वॉश करना है. पैट देम ड्राई विद अ क्लीन नैपकिन और टाल. तो पहले हम जब सब वेजिटेबल्स को हमने जमा कर लिया, उसके बाद हमने वेजिटेबल्स को अच्छी तरह वॉश कर लिया, धो लिया. फिर हमें क्या करना है, हमें उसे एक साफ़ नैपकिन से, एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है. फिर क्या करना है, ग्रेट द कैरेट एंड द कुकुम्बर. तो ये जो गाजर है और ये काकड़ी है, उसे हमें घिस लेना है. जो घिया कस होता है, आपकी मम्मा को पता है, वो लेके हमें गाजर और काकड़ी को घिस लेना है. यू मे पील द कुकुम्बर बिफोर ग्रेटिंग इट. तो ये जो काकड़ी को घिसने से पहले हम उसका छिलका निकाल सकते हैं. पील यानी कि छिलका निकाल सकते हैं. बिफोर यू यूज़ द कुकुम्बर कट ऑफ बोथ इट्स एंड्स. सो एंजल्स, जब हम एक काकड़ी को यूज़ करते हैं तो हम उसका छिलका भी निकालते हैं, राइट. और उसके जो 2 कोने होते हैं ना काकड़ी के, वो भी हमें थोड़े से काट देने चाहिए. देन कट ऑफ थिन स्लाइसेस फ्रॉम बोथ एंड्स. Taste the slices to make sure that the cucumber is not bitter to taste. तो एंजल्स, ये क्या होता है ना कि काकड़ी कभी कभी कड़वी भी आती है. बिटर यानी कि कड़वी. तो कभी कभी कड़वी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका जो कोना होता है ना, वो जब हमने निकाल दिया ना, उसके बाद थोड़ी सी काकड़ी को टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कड़वी है या नहीं. और कड़वी है तो हम तो नहीं खा सकते ना, फिर हमें दूसरी काकड़ी लेनी पड़ेगी. ग्रेट द कैबेज टिल यू हैव 2 टेबल स्पून ऑफ ग्रेटेड कैबेज. तो ये जो पत्ता गोभी है, उसे भी हमें घियाकस में घिसना है. नाउ मिक्स द ग्रेटेड कैरेट, कैबेज एंड कुकुम्बर. और वो तीनों चीज़ें जो हमने घिसी है ना, कैरेट, कुकुम्बर और पत्ता गोभी मतलब कैबेज, वो हमें मिक्स कर देनी है, मिला लेनी है. Sprinkle a little salt and pepper on the mixture and add a quarter spoon of sugar. तो एंजल्स, जब हमने ये तीनों वेजिटेबल्स को मिला लिया, गाजर, पत्ता गोभी और काकड़ी को, फिर हमें उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, काली मिर्ची डालनी है और थोड़ी सी चीनी डालनी है. उसके बाद हमें ग्रेट द जिंजर यूजिंग अ स्मॉल ग्रेटर. फिर हमें अदरक डालना है ग्रेट करके. ऐड द ग्रेटेड जिंजर टू द मिक्सचर. फिर उसी सेम मिक्सचर में हमें अदरक भी घिस के डालना है. उसके बाद ऐड द जूस ऑफ हाफ अ लेमन.
फिर हाफ मतलब कि जो एक नींबू होता है ना उसका आधा कर देते हैं ना हम, तो उसे कहते हैं हाफ। तो हाफ लेमन जूस, हाफ लेमन का लेमन जूस हमें डालना है। फिर वो जो पीनट्स थी ना, सेंगदाना क्रश किया हुआ, उसे पीसा हुआ, वो भी डालना है। मिक्स द सैलड वेल, फिर हमें इस सैलड को मिक्स करना है। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है, यू मे ऐड पीसेज ऑफ स्मॉल चिली टू द सैलड। तो अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं सैलड में। पुट द सैलड इन अ क्लीन बोल, फिर इस सैलड को एक साफ बोल में डाल लीजिए। वॉश द कोरिएंडर, तो कोरिएंडर होती है धनिया पत्ती जो ग्रीन कलर की होती है, और वो है ना अपने खाने में है ना एकदम खूबसूरती लाती है, अपने खाने में को ब्यूटीफुल बनाती है। तो कोरिएंडर को धो लीजिए। कट इट एंड गार्निश द सैलड विथ इट, तो उसे धो लीजिए, उसे कट कर लीजिए और फिर ऊपर से ऐसे बुरक दीजिए। गार्निश यानी कि ऊपर से बुरक दीजिए उसे सुंदर बनाने के लिए। लेट समवन टेस्ट द सैलड, और फिर आप सैलड को टेस्ट कर सकते हैं। आस्क इफ़ यू नीड टू ऐड मोर सॉल्ट और शुगर और लेमन जूस टू द सैलड एंड एडजस्ट द टेस्ट। तो जब कोई जो भी टेस्ट कर रहा है ना उसे पूछ लीजिए, भाई सब कुछ ठीक है ना, नमक, चीनी, नींबू सब ठीक है ना, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। फिर डिस्कस वाई द सैलड इज़ कॉल्ड अ सी सैलड, सजेस्ट अदर नेम्स फॉर द सैलड। सो एंजल्स, जब आपका ये सैलड बन जाए तो आप ऐसे ना एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, भाई ये सी सैलड क्यों है, और किसी को नहीं पसंद तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सो एंजल्स, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। ओके, नेक्स्ट, फॉर योर स्वीट टूथ, अगर आपको मीठा पसंद है, स्वीट टूथ यानी कि जिन लोगों को मीठा पसंद होता है ना उनको कहते हैं स्वीट टूथ, कि अरे वो जो थी ना लड़की, उसका स्वीट टूथ है, उसे मीठा बहुत पसंद है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, मटीरियल्स, मतलब कि इस मीठा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रोस्टेड पीनट्स, जैगरी और घी। सो एंजल्स, रोस्टेड पीनट्स यानी कि होता है ये जो सिंगदाना है ना, यहाँ पे जो दिया गया है पिक्चर, उसे हमें सेकना है कढ़ाई में, रोस्ट करना है। तो जब हम इसे कढ़ाई में सेकेंगे ना उसे कहते हैं रोस्ट। जैगरी यानी कि गुड़, और घी तो हम सबको पता है ना, घी आपकी मम्मी को भी पता होगा, आपकी मम्मी आपको घी दे देगी अगर आप मांगेंगे तो। स्टेप्स, अब हमें इसे बनाना कैसे है? पील एंड क्रश द पीनट्स, तो हमें क्या करना है, ये पीनट्स का छिलका होता है तो उसे हमें निकालना होता है। क्रश और स्लाइस द जैगरी लम्स, तो ये जो जैगरी होती है ना, गुड़ होता है, ये ऐसे इकट्ठा आता है ना, तो हमें उसे क्रश करना पड़ेगा। नीड एंड मिक्स द पीनट्स एंड द जैगरी वेल, सो क्या करना है, हमें ये पीनट्स और ये गुड़ को हमें मिक्स करना है और फिर उसमें घी डालना है अगर ज़रूरत हो तो। When you knead it well, the mixture will look like a lump of dough. तो जब हम ये पीनट्स और इस जैगरी को मिक्स करते हैं और घी भी मिक्स करते हैं, तब वो एक जैसा अपन आटा लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वो वैसा बन जाएगा और फिर वो ऐसे लगेगा कि इकट्ठा आटा है। Taking a small portion of the mixture at a time, shape it into a ball. फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा हाथ में लेना है और फिर उसे गोल गोल करके लड्डू बनाने हैं, एक बॉल जैसा बनाना है। फिर क्या हो जाता है, योर पीनट लड्डूज आर रेडी। ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, और जिसे मीठा पसंद है उसके लिए तो ये ऑल टाइम बेस्ट है, फेवरेट। सो मुझे तो ये लड्डूज़ बहुत पसंद है एंजल्स, एंड आई होप आप लोग भी घर में ट्राई करेंगे। इसमें तो गैस की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, मम्मा आपको पीनट्स रोस्ट करके दे देगी और उसके बाद आप ये तीनों चीज़ को मिक्स कर लीजिए, आटे की तरह ऐसे ऐसे दबा के मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बना लीजिए और फिर टेस्टी टेस्टी खा लीजिए। तो एंजल्स है ना, हम सब भी शेफ़ बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ट्राई करेंगे तो हम भी शेफ़ बन सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ।